होमगार्ड के लिए, यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 ऐसे सवालों को साथियों हम लोग देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए साथियों सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं कहूंगा साथियों आज की इस वीडियो के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने तीनों एग्जामों को साथियों एक एक करके क्रैक करिएगा। मेरा मानना है हो सकता हो आपके साथियों तीनों एग्जाम हो, और अगर आप तीनों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे आंसर बताइए। कह रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है। देखिए अगर बात करें तो पहले प्रयागराज में था, लेकिन अब कहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है, तो अब साथियों लखनऊ में। तो अगर इसमें से लखनऊ ऑप्शन में होता तो आप लखनऊ लगा देते, लेकिन लखनऊ नहीं है तो प्रयागराज हमें लगाना होगा। उत्तर प्रदेश ने भारत को अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, तो साथियों कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, मैं कहूंगा 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध धार्मिक नगर वाराणसी को इनमें से किस नाम से नहीं पुकारते हैं। देखिए वाराणसी को आप सभी को पता है बनारस कहते हैं, काली नहीं साथियों काशी कहा जाता है बनारस को। उसके अलावा विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है, लेकिन सूर्य नगर नहीं कहा जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं साथियों सूर्य नगरी पता किसे कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है साथियों राजस्थान के जोधपुर को। जोधपुर को साथियों कहा जाता है सूर्य नगरी, है ना, जोधपुर को। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने कि स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो ये साथियों वृंदावन में मनाई जाती है स्वामी हरिदास जयंती, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका भी होगा। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना साथियों कब हुई थी, तो कब हुई थी, ये 1975 में हुई थी साथियों। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। उसके बाद देखिए रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो पहली बात तो आप यही याद रखेंगे रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि, और वाल्मीकि जी का आश्रम उत्तर प्रदेश में साथियों कहां पर है, तो बिठूर में है। कहां पर है साथियों, बिठूर में है। बिठूर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए नरौरा परमाणु संयंत्र ये कहां पर स्थित है, तो ये बुलंदशहर में स्थित है, सही जवाब आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए यूपी के सहारनपुर में साथियों लकड़ी पर नक्काशी का काम होता है। अगला सवाल देखिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई थी, तो यूपी के इलाहाबाद में ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। जैसे सवाल साथियों इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वैसे सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों कहां पर की गई थी, तो यूपी की राजधानी लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय साथियों कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद में है। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय यही उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में रानी संग्रहालय साथियों ये कहां पर स्थित है। रानी संग्रहालय ये झांसी में है, लखनऊ में है, आगरा में, इलाहाबाद में है। मैं कहूंगा ये झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी में ही साथियों रानी महल संग्रहालय स्थित है। अगला देखिए औधी ताल झील उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन यूपी के वाराणसी में स्थित है साथियों औधी ताल झील। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि गोविंद वल्लभ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर के पिपरी में स्थित है साथियों गोविंद वल्लभ सागर परियोजना। अगला सवाल देखिए चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है चावल के उत्पादन में साथियों उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। ठीक है ना, पहला किसका है एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइए। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन साथियों कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं फल विभाग का गठन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये किस जिले में स्थित है, तो ये यूपी के मथुरा में स्थित है। कहां पर साथियों, यूपी के मथुरा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कोयला किस जिले में पाया जाता है, तो अगर कोयले की बात करते हैं तो यह साथियों सोनभद्र में पाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से कौन सा नगर विख्यात है, तो इत्र नगरी किसको कहा जाता है, मैं कहूंगा कन्नौज को कहा जाता है साथियों इत्र नगरी। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि बसंत की नौचंदी उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित की जाती है, तो बसंत की नौचंदी की अगर बात करें साथियों आपको याद रखना है कि बसंत की नौचंदी ये लखनऊ में, क्या बसंत की नौचंदी यूपी के लखनऊ में आयोजित की जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की साथियों नहीं है। देखिए सदगति की अगर बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। पूस की रात भी है, गुल्ली डंडा भी है, लेकिन इनकी अगर बात करें तो ये तो साथियों रमेश चंद्र की रचना है। किसकी रचना है, ये रमेश चंद्र की रचना है, ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए रमेश चंद्र शाह की रचना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां स्थित है, तो ये मिर्जापुर के पिपरी में स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो मैं कहूंगा 1981 में उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। हाल ही
में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किस बहुमूल्य धातु की खोज हुई है? तो प्लेटिनम की साथियों खोज हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में आपकी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद वल्लभ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ये तो मैंने आपको बताया था, मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, ये भी बताया था शायद, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई। ये भी बता चुका हूं। अगला देखिए, हाँ इसको नहीं बता, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में ई स्कॉलरशिप की शुरुआत सबसे पहले हुई थी? तो ई स्कॉलरशिप की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी, ये कहां पर हुई थी? भारत में उत्तर प्रदेश में हुई थी, अपने राज्य में ही हुई थी। आंसर आपका भी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1090 है। ये तो आप लोग भी जानते हैं। सही जवाब जिनका सी है तो बिल्कुल सही है। कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो कौन से पुरस्कार की बात चल रही है? मैं कहूंगा भारत भारती सम्मान खिलाड़ियों को दिया जाता नहीं, लक्ष्मण साथियों, लक्ष्मण पुरस्कार की अगर बात करें तो यह खिलाड़ियों को दिया जाता है। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो उत्तर प्रदेश के अलावा साथियों मध्य प्रदेश भी तो इसमें शामिल है। सही जवाब इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना साथियों कब की गई, मुझे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 1974 में की गई थी। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना साथियों कब की गई थी, मुझे बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए, आपके जीवन के लिए ये तीनों परीक्षाओं में से एक परीक्षा क्रैक करना कंपलसरी है। अगर इन तीनों में से एक भी परीक्षा साथियों क्रैक नहीं आप कर पाए तो ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी, मेरे हिसाब से साथियों, वैसे तो जिंदगी तो हमेशा ही अच्छी होती है, लेकिन ये 3 मौके आपके पास हैं। अगर इन 3 मौकों में से एक मौके में भी साथियों आप नहीं पास हो पाए तो फिर कैसे साथियों आगे की जिंदगी कैसे क्या होगी? तो कुल मिला के आप इन तीनों में से किसी एक पर फोकस कीजिए और पूरा फोकस कीजिए। और मैं तो कहूंगा साथियों लगभग सिलेबस से में जीके तीनों एग्जाम में आएगी। बाकी यूपी कांस्टेबल में और यूपीएसआई में और भी सब्जेक्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर आप साथियों होमगार्ड में भर्ती लेना चाहते हैं, होमगार्ड की ही आपने तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है साथियों। इतनी तैयारी करवा दूंगा कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब अगर बात करते हैं सवाल की कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1920 को हुई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो हीरा किस जिले से निकाला जाता है? मैं कहूंगा बांदा से निकाला जाता है साथियों। यूपी के बांदा जिले से हीरा निकाला जाता है। आंसर आपका सी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैं कहूंगा जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें यही सबसे ज्यादा है साथियों उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? तो कितने, मैं कहूंगा साथियों 3 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। आंसर आपका सी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो किसकी बात चल रही है? सोनभद्र की बात चल रही है। सोनभद्र साथियों सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। उसके बाद देखिए भारत में दुग्ध उत्पादन राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है साथियों दुग्ध उत्पादन के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो 17 जनवरी 1963 को ही उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो अभी मैंने आपको बताया 17 जनवरी 1963 को ही की गई थी। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार साथियों कहां पर स्थित है? तो बलिया में स्थित है सुरहाताल पक्षी विहार। आपके एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार साथियों कौन सा है? तो मैं कहूंगा कछुआ वन्यजीव विहार की अगर हम बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहुशी पक्षी विहार की जब हम बात करते हैं तो यह साथियों सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो यह भी तो मैंने आपको साथियों अभी बताया था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? हम लोगों ने देखा था नहीं? अच्छा सर, वन्यजीव विहार की स्थापना देखी थी तो वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार था। सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना की गई थी तो नवाबगंज पक्षी विहार। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में साथियों कहां पर स्थित है? तो देवा शरीफ की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है? तो ये बाराबंकी में स्थित है। बाराबंकी आपके सवाल का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब होगा? आपको यहां पर बताना है। मैं कहूंगा संत रविदास नगर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहीं पर ही सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है। यही साथियों कौन सा? संत
रविदास नगर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, अब सर्वाधिक आ गया, सर्वाधिक वन क्षेत्र और वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला साथियों कौन सा है? सबसे कम का पूछे तो संत रविदास नगर बताना, सबसे ज्यादा का पूछे तो साथियों सोनभद्र आपको बता देना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि नवी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में समेकित वानिकी योजना किसके सहयोग से आरंभ की गई थी? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से आरंभ की गई थी, विश्व बैंक के सहयोग से आरंभ की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? तो मैं कहूंगा साथियों यूरेनियम का जिक्र आए तो ललितपुर आपको साथियों बता देना होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय मैं आपको बता चुका हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें से किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? कृषि विश्वविद्यालय साथियों कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा फैजाबाद में साथियों कृषि विश्वविद्यालय है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? अभिनव योजना आरंभ की गई थी 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई थी? तो ये 27 दिसंबर 1998 को साथियों उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति घोषित की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? इसमें से आगरा में जो स्थित है, क्या डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी स्थित है? नहीं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं साथियों। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं साथियों। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों आगरा में ही स्थित है। अगला देखिए करके, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह साथियों कानपुर में स्थित है। कानपुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अगर बात करते कौन सा स्थान है, मैं कहूंगा प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कहने के भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है? तो कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है, उत्पादन सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो गेहूं का उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था? तो साथियों 24 जनवरी 1950 को रखा गया था नाम उत्तर प्रदेश। आंसर आपका बी होगा, बी नहीं बल्कि डी होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपसे यहां पर पूछी जा रही, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, शारदा नहर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये साथियों किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? तो किस वृक्ष की बात चल रही? यूकेलिप्टस की बात चल रही। यूकेलिप्टस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वायु जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। मैं कहूंगा इटावा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा में ही वायु जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान सातों इसका मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर इसका मुख्यालय है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है। आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, नीचे दिए हुए कुछ नगर प्रमुख उद्योगों के लिए विख्यात है। ये अधूरा क्वेश्चन है सातों, इसलिए स्किप कर देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फाउंड्री उद्योग तो नहीं है, ऐसा चमड़ा उद्योग भी नहीं है। मैं कहूंगा हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था साथियों? मिर्जापुर में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम उद्योग का विकास। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां साथियों बनाई जाती हैं? तो रेशमी साड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं आपसे साथियों ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों वाराणसी की, तो वाराणसी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, यानी कि मिट्टी के खिलौनों का उत्पादन कहां किया जाता है? तो मैं कहूंगा मेरठ में किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान सातों स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1986 में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर भारत कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये यूपी में कहां पर स्थित है? तो ये पता साथियों कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। ये वाराणसी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो हीरे के लिए अगर बात करें तो बांदा जिला आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम का अगर जिक्र है तो ललितपुर आपको बता देना, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल सातों आपसे पूछी जा रही, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना
गन्ना है, गन्ना आपके सवाल का जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो आंवले का जब जब जिक्र आएगा प्रतापगढ़ का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां किया जाता है? तो प्रतापगढ़ में ही किया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो कहां का है साथियों? लखनऊ का है और लखनऊ के मलिहाबाद का है, जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना साथियों कब की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो 1 मई 1920 को की गई थी कृषि विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जा से जौनपुर, जा से जौनसारी, यानी कि यूपी के जौनपुर में जौनसारी जनजाति पाई जाती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा बलिया आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था बरेली से जो नेतृत्व किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही किया था। ये आपको ध्यान रखना और आपको हो सकता हो पहले से ही मालूम हो। देश में 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले यूपी में कहां से हुई थी? तो यूपी के मेरठ से हुई थी। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका अगर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि नेहरू इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा नेहरू इंस्टीट्यूट तो सीतापुर में स्थित है। अगला देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो पता साथियों ये कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा परिषद का गठन साथियों कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1988 में ही उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा परिषद का गठन किया गया था। शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बताइए? तो ये कहां पर है साथियों? ये कानपुर में है। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष वृद्धा पेंशन योजना का आरंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है दिसंबर 1997 में उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना का आरंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो दशहरा और चौसा, दशहरा और नीलम, अल्फांसो नीलम, चौसा अल्फांसो, मैं कहूंगा दशहरी और चौसा का ये किस्म है साथियों आम की, इनका उत्पादन होता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार किया गया था। तो साथियों प्रथम बार जो किया गया था वो 2005-6 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी स्टेडियम साथियों कहां पर स्थित है? तो महात्मा गांधी स्टेडियम की अगर बात करें तो यह साथियों रामपुर में स्थित है। अगला देखिए चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। हेलसिंकी ओलंपिक खेल 1952 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन थे साथियों? केडी सिंह थे। केडी सिंह आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया साहब का जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म साथियों मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय आपके सवाल का जवाब होगा। शेख फैजी का जन्म साथियों कहां हुआ था? तो इनका जन्म साथियों आगरा में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कबीर की जन्म स्थली कौन सी नगरी है? यानी कि कबीर दास की अगर बात करें तो इनका जन्म साथियों वाराणसी में हुआ था। वाराणसी आपके सवाल का जवाब होगा। अमीर खुसरो ने इनमें से किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने तो साथियों खड़ी बोली के जनक कहलाए जाते। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चिकन पर गोटे, काम व जरी के लिए साथियों जाना जाता है? तो लखनऊ आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे। शेख फैजी किसके दरबार के श्रेष्ठ कवि और विद्वान थे? तो ये साथियों अकबर के थे, है ना। अकबर के दरबार के श्रेष्ठ कवि और विद्वान का नाम क्या था? तो शेख फैजी था। उसके बाद देखिए रेणुकूट जाना जाता है। तो रेणुकूट साथियों ताप बिजलीघर के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार की अगर बात करिए सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आजादी के बाद हिंद किसान पंचायत का गठन सातु किसके द्वारा किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ये क्वेश्चन सातु इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? चलिए बताइए। देखिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथों, उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय। कितने? 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा साथों कब घोषित किया गया था? ये आपको यहां पर कुल मिला के साथों बताना है। चलिए
तो कब किया गया था साथियों? 1989 में। बिल्कुल सही, 1989 में ही किया गया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में ही तो हुई थी। कल्प योजना संबंधित है, तो कल्प योजना का संबंध किससे है साथियों? मैं कह सकता हूं प्राथमिक शिक्षा से साथियों कल्प योजना का संबंध है। आंसर आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या साथियों 4 है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय साथियों कहां पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यह चित्रकूट में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में खेलकूद परिषद का गठन साथियों किया गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में खेलकूद परिषद का गठन लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो 1974-75 में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया था? 1955-56 में किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। तो ये साथियों आपके यहां पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, लगभग 114 सवालों को हम लोग देखेगा। तो ये क्लास, ये क्वेश्चन साथियों आपको कैसे लगे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑल क्लासेस का लिंक डाला है, यानी कि अभी तक जितनी मैं यूपी होमगार्ड की परीक्षाएं करा चुका हूं सभी क्लासेस का लिंक साथियों, क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक क्लिक में सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, एक एक करके उन सारी क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। उसके